रूल नंबर 1, लेट, लाइक, एक्सेप्ट एवं किसी प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट आई गो, आई प्रोनाउन दिया हुआ है, प्रोनाउन की जगह पर ऑब्जेक्टिव केस मी का यूज किया जाएगा, लेट मी गो। लाइक शी आई कैन स्पीक, यहाँ पर प्रोनाउन की जगह पर ऑब्जेक्टिव केस हर का यूज किया जाएगा। एक्सेप्ट दे एवरीवन हेल्प्स मी, यहाँ पर प्रोनाउन दिया हुआ है दे की जगह पर ऑब्जेक्टिव केस देम का यूज किया जाएगा। इस प्रकार से लेट, लाइक, एक्सेप्ट इन तीनों वर्ड्स के बाद प्रोनाउन यूज ना होकर शी, दे, आई, वी ये सब क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन यूज ना होकर ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है रूल नंबर 2, जब दो प्रोनाउंस की तुलना की जाए और उनमें पहला सब्जेक्टिव केस हो तो दूसरा भी सब्जेक्टिव केस होगा। फॉर एग्जाम्पल, सी इज टॉलर देन मी, यहाँ पर तुलना की गई है दो प्रोनाउन में, सी में और मी मुझ में, यानी कि मी दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ है, जबकि इस स्थान पर आई का यूज होगा। क्यों? क्योंकि पहला सब्जेक्टिव केस है, इसलिए दूसरा भी सब्जेक्टिव केस होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आई नो हिम एज मच एज सी, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ है तो दूसरा भी ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 3, यदि वाक्य में एक से अधिक प्रोनाउन आए तो उनका क्रम इस प्रकार से होता है। वाक्य सामान्य अर्थ गुड सेंस में हो तो क्रम 2, 3, 1 में होगा, यानी कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, आई, यू एंड ही वेंट टू दी मूवी, 2, 3, 1 में क्रम करना है। क्यों? क्योंकि वाक्य का सामान्य अर्थ है, यानी कि गुड सेंस में दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, यू, ही एंड आई, और आई के अकॉर्डिंग वर्ब का भी यूज किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एंड यू वर फ्रेंड्स, यहाँ पर भी 2, 3, 1 का यूज करेंगे, तो 2 और 1 का यूज हो गया, 3 यहाँ पर दिया नहीं है। 2, 3, 1 क्या है, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट पर्सन है ये, तो यहाँ पर आई एंड यू की जगह पर यू एंड आई का यूज करेंगे, वर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है वाक्य में बुरी बात बैड सेंस हो, कैसा बैड सेंस, जैसे सिन, गिल्ट, क्राइम, थीफ्ट, फॉल्ट ये सभी हों तो क्रम क्या होगा, 1, 2, 3 होगा। 1, 2, 3 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, यू, ही एंड आई कमिटेड दिस सिन, तो यहाँ पर यू, ही एंड आई इसके स्थान पर 1, 2, 3 का रूल होगा, आई, यू एंड ही। नेक्स्ट सेंटेंस है सी एंड यू आर गिल्टी, तो यहाँ पर भी 1, 2, 3 का रूल यूज करेंगे, यू एंड सी का यूज होगा। आइए अब देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन में इट का यूज। इसमें है रूल नंबर 1, निर्जीव वस्तु, छोटे जानवर एवं कीड़े मकोड़ों के लिए इट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पेन इट इज रेड, पेन, पेन क्या है, निर्जीव वस्तु है, पेन के लिए इट का यूज किया जाता है। आई सॉ अ माउस इट वॉज ब्लैक, माउस, माउस क्या है, एक छोटा जानवर है, तो इसके लिए किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। इस प्रकार से निर्जीव वस्तु, छोटे जानवर एवं कीड़े मकोड़ों के साथ इट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन में समय, तापमान एवं मौसम के लिए भी इट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज 8 o'clock, इट इज 35 डिग्री सेल्सियस, इट इज वेरी कोल्ड यस्टरडे, इट इज विंटर। यहाँ पर 8 o'clock समय दिया हुआ है, इसलिए किसका यूज करते हैं, इट का। 35 सेंटीग्रेड क्या दिया हुआ है, तापमान, तापमान के लिए इट का यूज करते हैं। कोल्ड मौसम दिया हुआ है, मौसम के लिए इट का यूज किया जाता है। विंटर मौसम दिया हुआ है, मौसम के लिए इट का यूज करते हैं। इस प्रकार से समय, तापमान एवं मौसम के लिए इट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 3,
पर्सनल प्रोनाउन में इट का यूज अननोन कर्ता के रूप में भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, यहाँ पर कर्ता नहीं है यानी कि सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो तब भी इट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है रूल नंबर 4, किसी सजीव कर्ता के इंट्रोडक्टरी के रूप में कर्ता पर दबाव बनाने के लिए भी इट का यूज किया जाता है। इट इज सी हु हेल्प्स यू, इट वॉज आई हु मेट यू। तो यहाँ पर इट का यूज सजीव कर्ता के इंट्रोडक्टरी के रूप में किया गया है, जो कि सजीव कर्ता पर दबाव बनाने के लिए किया गया है। पर्सनल प्रोनाउन में देयर का यूज ऑफ देयर इन पर्सनल प्रोनाउन। देयर का यूज जब सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग उस वर्ब के बाद आने वाले टर्म के अनुसार ही किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ टीचर, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स। अ टीचर सिंगुलर वर्ब है, इसलिए इज का यूज देयर के साथ किसका यूज, इसका इज का यूज किया गया है। देयर का यूज सिंगुलर वर्ब के साथ किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ टीचर, यहाँ पर देयर का यूज सब्जेक्ट के रूप में किया गया है और वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग वर्ब के बाद आए हुए टर्म के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, लास्ट में टीचर, टीचर क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इज का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, यहाँ पर देयर का यूज सब्जेक्ट के रूप में किया गया है और यहाँ पर क्या है, मैनी स्टूडेंट्स प्लूरल नंबर है, इसलिए यहाँ पर कौन सी वर्ब का यूज किया गया है, आर का। अतः रूल क्या कह रहा है, देयर का यूज जब सब्जेक्ट के रूप में किया जाए, सब्जेक्ट के रूप में किया गया है देयर का यूज, तो वहां पर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इनका उस वर्ब के बाद आने वाले टर्म के अनुसार किया जाता है। इन वर्ब के बाद जो टर्म दिए हुए हैं इनके अकॉर्डिंग किया गया है। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन। इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन के रूल्स क्या क्या हैं?